व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हमने कैसे डेटाबेस से फेच करना है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू आवर टेबल यूजिंग MySQL। अब मैंने ये फॉर्म डिज़ाइन किया है स्टाफ का। इसमें हमने लास्ट वीडियो में भी एक फॉर्म डिज़ाइन किया था एडमिन का। ये मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड कर दिए हैं और ये मैंने यहाँ पे रेडियो बटन ऐड किया है और मैंने इनके टेक्स्ट चेंज कर दिए हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे डेट टाइम के लिए टूल बॉक्स में से डेट टाइम पिकर जो है ऐड किया है और ये एक कम्बो बॉक्स मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब ये जो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं टूल बॉक्स में। सिंपली आपने यहाँ पे सर्च करना है, जिस तरह हमने रेडियो बटन ऐड करना है तो आप यहाँ पे रेडियो बटन सर्च करेंगे, ये आ जाएगा। आपने यहाँ पे ड्रैग कर देना इसे। आपने अगर डेट टाइम पिकर जो है इसको यहाँ पे ऐड करना है तो आप सर्च करें और इसको ऐड कर दें। और कम्बो बॉक्स के लिए आपने कम्बो बॉक्स सर्च करना है तो ये कम्बो बॉक्स आ जाएगा। ये सारे आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं और ये जो मेरे पास शो हो रहा है आपको, ये एक, इसे हम कहते हैं डेटा ग्रिड व्यू। ये जो डेटा ग्रिड व्यू है ये डेटा टेबुलर फॉर्म में शो करता है। मींस के अगर हमने डेटा टेबल की फॉर्म में व्यू करना है तो इसके लिए मैंने ये एक डेटा ग्रिड व्यू ऐड किया। ये भी आप ऐड कर सकते हैं सिमिलरली टूल बॉक्स में जाके। अब ये जो फॉर्म हमने डिज़ाइन किया है इसके यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास इसका जो नेम आ रहा है TXT स्टाफ फर्स्ट नेम आ रहा है। इसी तरह मैंने ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम जो है प्रॉपरली सेट कर लेने हैं। जिस तरह आप ये देखें एड्रेस के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर जो है नेम कन्वेंशन के थ्रू यहाँ पे इसका नेम जो है सेट किया हुआ है TXT स्टाफ एड्रेस। आप नाम जो है कोई भी मीनिंगफुल रखिए, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह ये रेडियो बटन को मैं सिलेक्ट करूँ, इसके भी मैंने जो नेम है रेडियो बटन RB मीन्स रेडियो बटन मेल, ये मैंने यूज़ किया हुआ। और इसका टेक्स्ट चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे जाके सिंपली टेक्स्ट में मेल जो है सेट कर दिया था तो आपको यहाँ पे मेल जो है शो हो रहा है। इसी तरह फीमेल के लिए किया। और अगर हम ये डेट टाइम पिकर की बात करें तो इसमें आपके पास डे आ रहा है, इसमें आपके पास मंथ का नेम आपको शो हो रहा है, इसमें आपको डेट शो हो रही है, ईयर शो हो रहा है। अब इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखें तो इस साइड में आपके पास ये वैल्यू आ रही है जो कि आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिख रही है। इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप मंथ पे क्लिक करें, फिर ईयर पे, और आप जो है लेट्स सपोज 1990 ये ईयर सेट करना चाह रहे हैं जैन, और इसकी जो ये डेट है तो ये देखें ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये सेट हो गई। और अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ डेट स्टोर हो जाए तो आपने इसका फॉर्मेट चेंज कर लेना है। तो सिंपली आपने फॉर्मेट चेंज करने के लिए इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मेट की आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी स्टूडेंट। ये देखें ये आपके पास जो फॉर्मेट की ऑप्शन है इसमें आगे आप देखें तो आपको यहाँ पे लॉन्ग नज़र आ रहा है। इसको आपने चेंज कर देना है और इसको आपने कन्वर्ट कर देना है। अगर आप शॉर्ट पे इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये देखें ये शॉर्ट में कन्वर्ट हो गया। इसमें सिर्फ आपको डेट जो है व्यू हो रही है। और अगर आप जो है कस्टम कोई टेम्पलेट इसका सेट करना चाह रहे हैं, यानी कि पहले आपके पास ईयर आए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ईयर जो है लास्ट पे आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है स्टोर होता नज़र आए, पहले ईयर उसके बाद आपके पास मंथ आए देन डेट आए, तो हम ये भी कर सकते हैं कस्टम फॉर्मेट इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट के लिए आपने यहाँ पे फॉर्मेट में शॉर्ट के बजाय कस्टम सेलेक्ट कर लेना स्टूडेंट। देन आपने यहाँ पे अब देखें ये अभी तक चेंज नहीं हुआ,
कस्टम आपने जस्ट फॉर्मेट सेलेक्ट किया, अब आपने कस्टम फॉर्मेट डिफाइन करना है। तो कस्टम फॉर्मेट डिफाइन करने के लिए आपने यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टम फॉर्मेट की, ये सिलेक्ट करनी है और इसके आगे आप फॉर्मेट डिफाइन करेंगे। लाइक जिस तरह मैं पहले ईयर जा रहा हूँ, तो ये मैंने स्मॉल में टेट्रा वाई लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा MM और यहाँ मैंने DD लिख दिया और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास 1990 पहले आ गया, बट मेरे पास मंथ जो है 00 शो हो रहा है और ये जो आपके पास डेट आ रही है ये भी सही शो हो रही है, लेकिन ये जो मंथ है ये 0 नहीं होता और ये प्रॉपरली जो है फैच नहीं हो रहा। यहाँ पे मैंने हालांकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इसकी सेट की थी, वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है इसकी डेट टाइम में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको 1 शो करना चाहिए, बट ये नहीं शो कर रहा। तो आपने यहाँ पे सिंपली इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देना है। इसके लिए ये प्रॉब्लम जो है ये फिक्स हो जाएगी। ये देखें आपके पास अब मंथ जो है सही व्यू हो रहा है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक कम्बो बॉक्स है, इस कम्बो बॉक्स में हम दूसरे टेबल से कीज जो है फैच करके, जो कि हमारी फॉरेन की ऐड कर रहा है, यहाँ पे स्टाफ के टेबल में हमने स्टाफ का टेबल क्रिएट किया था, इसमें हमने एक फॉरेन की ऐड की थी एडमिन की, और हमने कहा था कि एक एडमिन जो है कई स्टाफ को ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज आएगी वो एडमिन से हमने शो करनी है। अब आपने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेनी है, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था एडमिन की हमने क्लास क्रिएट की थी। आपने सिंपली क्लास ऐड करने के लिए इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट पे क्लिक करके ऐड पे जाके न्यू आइटम पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लास की ऑप्शन आ रही है और आपने यहाँ पे जो क्लास का नाम आपने सेट करना है वो आपने लिख दिया और आपके पास क्लास क्रिएट हो जाएगी। देन इसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करने के लिए, जिस तरह आपको ये प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, आपने PROP लिखना है और ट्वाइस जो है आपने टैब प्रेस करना है, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी जो है क्रिएट हो जाएगी। अब ये डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स इसका आ गया, इसको आप चेंज कर लें। अब ये जो आपके पास डेटा टाइप्स हमने सेट किए हैं, ये देखें ये जो हमारे सारे एट्रीब्यूट्स थे यहाँ पे जिसके लिए हमने टेबल क्रिएट किया स्टाफ का, इसके लिए आपने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर ली है और यहाँ पे आपने इन सबकी डेटा टाइप सेट कर दी है। यहाँ पे आप देखें स्टाफ की जो हमारे पास डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, वेयर एज इन आवर टेबल स्टाफ डेट ऑफ बर्थ की डेटा टाइप डेट है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि जिस तरह अगर मैं इस स्टाफ के टेबल में कोई डेटा इंसर्ट करूँ, चलिए हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं स्टाफ फर्स्ट नेम में वैल्यू कुछ और हम स्टाफ डेट ऑफ बर्थ में इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इंसर्शन होती है नहीं। अब मैं क्या इंसर्ट करने लगा हूँ, हमने यहाँ पे SQL में जो हम क्यूरी यूज़ करते हैं इंसर्ट, और यही हमने आज यूज़ भी करनी है। इंसर्ट इनटू टेबल हमारा स्टाफ है और मैं स्टाफ फर्स्ट नेम जो है ये मैं यहाँ से कॉलम जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्टाफ फर्स्ट नेम यहाँ मैंने ये पेस्ट कर दिया। देन स्टाफ डेट ऑफ बर्थ वैल्यूज, और वैल्यू जो है मैं स्टाफ फर्स्ट नेम की दे रहा हूँ, लेट्स सपोज ABC, और यहाँ मैं जो है डेट दे रहा हूँ। अब मैं ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दे रहा हूँ और ये मेरे इस कॉलम में जाके इंसर्ट हो जाएगी। तो ये जो आपके पास अभी मैं वैल्यू यहाँ पे दे रहा हूँ ABC, ये फर्स्ट नेम में जाके स्टोर होगी और जो अभी मैं यहाँ पे डेट लिखूंगा ये डेट जो है स्टाफ DOB में जाके इंसर्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे डेट 20/01/01, सो हम इसको इंसर्ट करते हैं और एक और मैं यहाँ पे कॉलम ऐड कर देता हूँ, उसमें एडमिन नंबर का जो कि एज ए फॉरेन की एक्ट कर रहा था और मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज 1 जो है वैल्यू दे दी इसके लिए एडमिन नंबर के लिए, और मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। अब
मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखें आपके पास एग्जीक्यूट हो गई। और अब मैं यहाँ पे स्टाफ के टेबल से डेटा व्यू करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस क्यूरी को रन कर रहा हूँ। तो ये देखें आपके पास स्टाफ के टेबल में ABC स्टाफ नेम के साथ यहाँ पे इंसर्शन हो गई है स्टाफ डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में। इट मीन्स कि मैं यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये अगर दूं तो मेरे डेट के जो टाइप का ये कॉलम था इसमें डेटा इंसर्ट हो रहा है। तो सिमिलरली इसी तरह आप यहाँ पे स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप यूज़ करें, और जब आप इंसर्ट करेंगे इस कॉलम में तो ये आपके पास इंसर्ट हो जाएगा डेटा। अब बेशक यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप इसके लिए डेट यूज़ हुई हुई है, ये इंसर्ट कर देगा। देन उसके बाद हमने स्टाफ की क्यूरीज से रिलेटेड एक अलग क्लास बना लेनी है ताकि जो भी क्यूरीज हो हम उसमें स्टाफ से रिलेटेड राइट करें। क्यूरी जो है उसको डिफाइन किया है, और ये जो क्यूरी है मेरी इंसर्ट इनटू स्टाफ की है, और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ये रीड ओनली रखी है ताकि कोई भी बाद में इसके अंदर चेंजेस ना कर सके। और क्यूरी मेरी क्योंकि थी इंसर्ट इनटू स्टाफ की स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने सारे वो कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं जिनके अंदर मैंने इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू स्टाफ। और ये सारे वो कॉलम्स हैं जो कि आपने टेबल क्रिएट करते हुए रखे थे। और रिमेंबर वन थिंग कि ये जो आपके पास नाम आपने यहाँ पे रखे हुए थे स्टाफ आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये वही नाम आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं। और इवन कि अपने जो क्लास है उसके भी आपने वही नाम जो है यहाँ पे रखने हैं। और इनके अंदर अब वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए पहले हम हार्ड कोड करते थे, जिस तरह अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमने एक क्यूरी रन की जिसके अंदर हमने ये वैल्यूज जो है इंसर्ट की इनटू दीज कॉलम्स। अब ये वैल्यूज जो है हम अपनी इस एप्लीकेशन में किस तरह गेट करेंगे। हमने हर जो कॉलम के नाम से पहले वैल्यूज का यहाँ पे लिख के ब्रैकेट लगा के उससे पहले @ लिखना है। @ इसलिए रखने हैं क्योंकि हमने इनकी वैल्यू एज ए पैरामीटर गेट करनी है। आपने हर कॉलम से पहले @ यूज कर लेना है, और ये सारे कॉमा सेपरेटेड है। अब ये मेरी क्यूरी एंड हो गई यहाँ पे सेमी कॉलन पे, और ये जो हमने अभी स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी ये सेमी कॉलन पे एंड हो गई। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट एक मैंने मेथड जो है डिफाइन किया पब्लिक वॉइड इंसर्ट इन स्टाफ, और ये एक पैरामीटर ले रहा है स्टाफ टाइप का। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S, और मैंने अब ये क्यूरी रन करनी है। क्यूरी रन करने के लिए मैं यहाँ पे MySQL कमांड यूज़ करूँगा, और इसके अंदर ये क्यूरी की कनेक्शन स्ट्रिंग जो है मैंने पास की एज ए फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर मेरा होगी। अब मुझे बार बार स्ट्रिंग डिफाइन ना करनी पड़े उसके लिए मैंने एक अलग क्लास बनाई हुई है, और उसके अंदर मेरी यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ये मैंने स्टोर की हुई है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो स्टूडेंट आप वो वीडियो देख लें। अब यहाँ पे मैंने वो कनेक्शन स्ट्रिंग उस क्लास के नेम के साथ कॉल कर लिया ये मेथड। उसके बाद अब ये जो क्यूरी है इसको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे MySQL कनेक्शन जो है ये सेट किया। कनेक्शन गेट करने के बाद हम कनेक्शन ओपन करेंगे, और अब हमने जो है पैरामीटर पास करने हैं। देखें ये जो अभी आपके पास एक फॉर्म आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने डेटा गेट करना है फ्रॉम आवर टेक्स्ट बॉक्सेस रिड्यू बटन एंड डेट टाइम पिकर एंड कम्बो बॉक्स। देन इन सेकंड स्टेप हमने डेटा स्टोर करना है इनटू आवर क्लास वेरिएबल्स। ये जो हमने अभी क्लास बनाई थी जो भी आपकी रेलेवेंट क्लास है उसमें हमने डेटा ये स्टोर करना है। लेट्स सपोज के ये जो टेक्स्ट बॉक्स था इसका नेम था txt स्टाफ फर्स्ट नेम, तो मैं इसमें से डेटा जो है गेट करना चाह रहा हूँ। लाइक यहाँ पे यूज़र ने इनपुट किया है उबैद, तो ये हम डेटा कैसे गेट करेंगे txt स्टाफ फर्स्ट नेम जो कि इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम है डॉट टेक्स्ट। तो ये डेटा आप इस तरह आप गेट कर सकते हैं जो भी यहाँ पे यूज़र लिखेगा। देन ये जो डेटा हमने गेट किया है इसको हमने क्लास के इस वेरिएबल में स्टोर करना है। तो आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, और वो ऑब्जेक्ट के नेम के साथ आपने s डॉट स्टाफ फर्स्ट नेम इक्वल
txt स्टाफ फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट। तो इस तरह आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं क्लास के वेरिएबल में, और बाकी जो हमारे क्लास वेरिएबल्स हैं उनमें भी ऐसी डेटा आप गेट करके स्टोर कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेप में हमने ये जो क्लास वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर किया है, इसको हमने कॉलम के साथ जो है एसोसिएट करना है बाय एडिंग पैरामीटर। तो ये हमने अभी देखा था कि हमने MySQL कमांड यूज़ की थी, कनेक्शन जो है बिल्ड किया था और ओपन किया था। तो आपने पैरामीटर ऐड करने के लिए MySQL कमांड का जो भी आपका इंस्टेंस का नेम है डॉट पैरामीटर्स, आपने मेथड कॉल करना है। ये CMD की एक प्रॉपर्टी है पैरामीटर्स, और ऐड विद वैल्यू एक आपके पास मेथड है। इस मेथड का जो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे पैरामीटर है वो आपने कॉलम का नेम लिखना है और इसके साथ @ लगाना है, ताकि ये आप एसोसिएट कर रहे हैं इस क्लास वेरिएबल को इस कॉलम के नेम के साथ। अब जो भी वैल्यू हमारे पास पड़ी होगी स्टाफ फर्स्ट नेम में, वो स्टाफ फर्स्ट नेम में कॉपी हो जाएगी, और जब आप इंसर्ट की क्यूरी रन करेंगे तो स्टाफ फर्स्ट नेम में जो वैल्यू पड़ी होगी वो इस कॉलम में इंसर्ट हो जाएगी। अब स्टूडेंट, हमने यहाँ पे इस ऐड बटन के बिहाइंड ये सारी कोडिंग करनी है और इन टेक्स्ट बॉक्सेस रेडियो बटन से डेटा गेट करना है। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसने मुझे एक इवेंट यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे txt मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखें आपके पास सजेशंस आ रही हैं, txt स्टाफ फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट, और ये मैंने स्टोर करना है यहाँ पे क्लास के वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट एक स्टाफ टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और मैं लेफ्ट साइड पे स्टाफ जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया s डॉट स्टाफ फर्स्ट नेम, ये इसमें मैंने स्टोर कर दिया। सिमिलरली s डॉट स्टाफ लास्ट नेम इक्वल टू txt स्टाफ लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट, ये मैंने गेट कर लिया। सिमिलरली आपने अब बाकी भी इसी तरह सारे टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा गेट कर लेना। डॉट टेक्स्ट s डॉट स्टाफ पासवर्ड txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, देन स्टाफ एड्रेस equal to txt staff address dot text. Next we have रेडियो बटन। अब इसमें रेडियो बटन से हमने डेटा कैसे गेट करना है, आपने रेडियो बटन के लिए ये सबसे पहले चेक करना है कि जो यूज़र है वो कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट कर रहा है। आइदर रेडियो बटन ये वाला सिलेक्ट हो रहा है या ये वाला सिलेक्ट हुआ है। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे और इनपुट जो है एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो ये कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि वो पूरी इस क्लास में जो आपने एक फॉर्म बल्कि बनाया हुआ स्टाफ डिटेल्स का फॉर्म, इसमें एक्सेस कर सकें। तो स्ट्रिंग रेडियो बटन इनपुट, मैंने यहाँ वेरिएबल क्रिएट कर लिया, आप जिस भी मर्जी नाम का क्रिएट करना चाह रहे हैं आप कर लें। उसके बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन ये होगी कि रेडियो बटन का जो मेरा नेम है इसके थ्रू मैंने RB मेल ये नाम रखा हुआ था डॉट चेक्ड। अब ये मुझे ये बताएगा कि जो रेडियो बटन मेल का है ये चेक्ड, यूज़र ने इसको चेक किया है या नहीं। अगर ये चेक होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे इक्वल ट्रू के इसके चेक कर लूँगा। तो इसके अंदर जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है रेडियो बटन के अंदर वो मैंने स्टोर करना है। अभी जो मैंने बनाया यहाँ पे रेडियो बटन इनपुट, इसमें मैंने स्टोर कर लेना है।
RB मेल डॉट, इसमें से टेक्स्ट गेट करने के लिए डॉट टेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी जो है यूज करेंगे। एल्स इफ, यहाँ पे हम लिखेंगे RB, तो मेरे पास अब रेडियो बटन फीमेल का हम यूज करेंगे डॉट चेक्ड प्रॉपर्टी इक्वल, और यहाँ पे हमने सिमिलरली अब क्या कर देना है, यही कॉपी करके यहाँ हमने पेस्ट कर देना है। अब ये जो भी इनपुट आ रही है इसको हम प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं कि ये सही इनपुट हमारे पास आ रही है नहीं। डॉट शो, और इसके अंदर रेडियो बटन इनपुट, ये मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। सो अब हम यहाँ पे कंट्रोल F5 करते हैं। सिंपली आप इसे रन करें और चेक कर लें कि ये आपके पास सही इनपुट आ रही है नहीं आ रही रेडियो बटन से। लॉगिन करें और ये आपके पास एडमिन के जो लॉगिन का फॉर्म है, उसके बाद आप यहाँ पे ये देखें, ये चेक तो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास अभी एक एरर इसने थ्रो कर दिया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको हम क्विकली सॉर्ट आउट करते हैं। आपका वेरिएबल क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इसका रेफरेंस नहीं मैंने गेट किया, तो इस तरह हमने यहाँ पे s इक्वल टू न्यू स्टाफ इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेना है, और सिंपली हम अब इसे रन करते हैं। पे मेल सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेल जो है ये आउटपुट कर रहा है, और अगर मैं फीमेल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास फीमेल प्रिंट हो रहा है। देन फिर हमने आगे यहाँ पे डेट टाइम पिकर से वैल्यू गेट करनी है, तो हम यहाँ पे डेट टाइम पिकर डॉट टेक्स्ट जो है इसमें से गेट करेंगे, और ये जो हमने डेटा है ये किस में स्टोर करना है, s डॉट स्टाफ डेट ऑफ बर्थ इक्वल, तो ये मैंने इसमें स्टोर कर लिया। और इसको भी मैं यहाँ पे सिमिलरली प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं। मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसमें हम s डॉट स्टाफ डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, और सिंपली इसको भी रन करके हम चेक कर लेते हैं। लॉगिन एज एडमिन, उसके बाद सबमिट। अब यहाँ पे मेरे पास ये डेट है, लेट्स सपोज ये मैंने सेलेक्ट की, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये देखें डेट आ रही है जो मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो कोई भी यहाँ पे यूज़र जो है डेट जो है सिलेक्ट करेगा तो ये आपके पास डेट वही गेट हो रही है। हमने यहाँ पे डेट भी गेट कर ली। आपने अपने टेबल के मुताबिक और जो क्लास आपने बनाई है रेलेवेंट, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उस तरह आपने यहाँ पे सारे वो कॉलम्स के नाम और इधर वो डेटा जो जहाँ से आ रहा है क्लास के वो वेरिएबल्स, वो आपने यहाँ पे सारे लिख देने। नेक्स्ट आपने यहाँ पे आप लिखना है यूजिंग ऑन, ये जो कनेक्शन है जैसे ये नेम स्पेस एंड हो तो ये कनेक्शन जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो इसके लिए मैं यूजिंग यूज कर रहा हूँ। उसमें अब हमने ये जो सारे पैरामीटर्स इसके साथ लिंक कर दिए हैं, ये अब जब इंसर्ट इनटू स्टाफ की क्यूरी मैं चाह रहा हूँ कि ये एग्जीक्यूट हो, तो यहाँ पे cmd mysql कमांड डॉट, यहाँ पे मेरे पास सेकंड जो एक मेथड है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ये जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट ये रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। मींस कि अगर मेरे पास इंसर्शन होती है टेबल में तो ये कुछ रोज रिटर्न करेगा। अगर एक रो इंसर्ट हो जाती है सक्सेसफुली तो ये 1 रिटर्न करेगा, अगर 2 होती हैं तो ये 2 रिटर्न करेगा, और अगर कोई भी रो नहीं इंसर्ट होती तो ये -1 रिटर्न करता है। तो मैं इस मेथड को यूज कर रहा हूँ और इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं और ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ इंट रोज इक्वल, तो अब हमने ये चेक करना है कि आइदर कोई रो अफेक्ट हुई या नहीं, और एक यूजर को एक मैसेज प्रोमिट किया जाए
तो उसके लिए आपने एक इफ कंडीशन यहाँ पे लगा लेनी है, इफ रोज ग्रेटर देन 0 देन मैसेज बॉक्स आप यहाँ पे यूज करें, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसके अंदर हम एक मैसेज दे देते हैं एडेड सक्सेसफुली, मीन्स के यूजर को एक मैसेज शो हो कि डेटा जो है सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, और ये मैसेज बॉक्स पे एरर शो कर रहा है, तो आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और ये एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेनी है यूजिंग system.windows.form। एल्स इसका आपने यहाँ पे एल्स अगर ये रोज जो है नेगेटिव में रिटर्न करेगा तो हमने यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो समथिंग इज रॉन्ग, और ये जो हमने पहले यहाँ पे क्यूरी लिखी हुई है इसको हम, इसमें हमारे पास एक्सेप्शन भी आ सकती है, तो मैं इसको ट्राई कैच में इनक्लोज कर रहा हूँ, ट्राई दिस कोड, और अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ पे एक्सेप्शन में वो कॉट हो जाएगी, और मैं यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स यूज करके ई, और इसको मैं यहाँ पे कंकैटिनेट कर रहा हूँ, मैं अभी कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही। हमने यहाँ पे एडमिन का एक टेबल क्रिएट किया था, इसमें एक कॉलम है यूजर नेम का, तो हमने ये कॉलम में से जितनी वैल्यूज हैं ये फैच करनी है, जो कि एडमिन का टेबल है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने कैसे डेटा फैच करना है किसी भी टेबल से, और फैच करने के बाद हमने इस कम्बो बॉक्स में वो पॉपुलेट करवा देना है। अब ये करने के लिए हमने एडमिन डीबी की एक यहाँ पे अलग से क्लास बनाई हुई थी जिसके अंदर हम एडमिन से रिलेटेड क्यूरीज लिख रहे थे। मैं यहाँ पे ये क्यूरी को कॉपी कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये जो कम्बो बॉक्स है ये फॉर्म 2 में एक्सेसिबल है, लिहाजा मैं इस फॉर्म 2 का बैकएंड पे कोड करूँगा। यहाँ पे देखें ये ऐड के बटन के बाइंड हम कोड कर रहे थे, तो मैं इसी जो अभी हमारे पास क्लास है स्टाफ डिटेल्स फॉर्म, यहाँ पे मैं एक क्यूरी ये लिख रहा हूँ, और इस क्यूरी में मैं इसका नाम जो है चेंज कर रहा हूँ, सेलेक्ट मैं रख रहा हूँ यूजर नेम, और यहाँ पे सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम एडमिन मैंने इसको चेंज कर दिया। अब जैसे ही मेरा ये फॉर्म जो है ओपन हो तो मेरे पास कॉम्बो बॉक्स में लिस्ट ऑफ वैल्यूज पॉपुलेट हो जाए, वो डेटा फैच हो एडमिन के टेबल से और सारे वहाँ पॉपुलेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे स्टाफ डिटेल्स फॉर्म का जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर मैं एक मेथड कॉल कर रहा हूँ फिल कम्बो। ये मेथड जो है अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसे फिल कम्बो का कम्बो, और यहाँ पे हम इसका नाम जो है रख देते हैं फिल कम्बो बॉक्स। और ये मेथड जो है मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ पब्लिक वॉइड फिल कम्बो बॉक्स। अब इसके अंदर हमने सिमिलरली वही काम करना है जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एडमिन डीबी की क्लास में मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे हमने ये फेच करना सीखा था, मैं यही जो है कोड कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन हमने ये लिस्ट में नहीं ऐड करना, हमने कम्बो बॉक्स में ऐड करना है। तो काम जो है मिलता जुलता ही है। और मैं यहाँ पे फॉर्म 2 और यहाँ पे ये पेस्ट कर रहा हूँ। अब इसमें से मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना, तो मैं रिटर्न टेम्प को यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे कनेक्शन जो है हमने गेट करना है, और इसके लिए हमने यहाँ पे MySQL
कमांड cmd इक्वल टू न्यू mysql कमांड, और जो क्यूरी है वो मैंने यहाँ ऊपर लिखी हुई है, सेलेक्ट यूजर नेम। तो इसके फर्स्ट पैरामीटर में मैं ये नाम लिख दूंगा और dbc डॉट गेट कनेक्शन का मेथड कॉल कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे cmd से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, कनेक्शन गेट किया और इसको हम ओपन कर लेंगे। अब मुझे यहाँ पे लिस्ट नहीं चाहिए, मैंने क्योंकि कम्बो बॉक्स में ऐड करना है तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इसको cmd से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे मुझे एडमिन का कंस्ट्रक्टर कॉल करने की भी नहीं ज़रूरत और मैं ये रिमूव कर रहा हूँ। सिंपली हमने यहाँ पे यूज़र नेम जो है गेट करना है। यूज़र नेम गेट करने के लिए हमने यहाँ पे dr और ये कॉलम का नेम लिखा। अब क्योंकि ये रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट तो हमने इसको कन्वर्ट कर देना है स्ट्रिंग में, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग के मेथड को कॉल करके, और ये मैंने स्टोर करना है कम्बो बॉक्स में। ये भी मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ये भी नहीं रिक्वायर। तो कम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स और यहाँ पे मेरे पास ऐड का ये मैंने कॉल किया और सिंपली ये जो है इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे पास जितने भी वैल्यूज फेच होंगी, मेरे यूज़र नेम का जो कॉलम है यहाँ पे, वो सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड होती जाएंगी कम्बो बॉक्स में। और जैसे ही ये फॉर्म लोड होगा तो मेरे पास कम्बो बॉक्स में वो आइटम्स हमें शो होंगी। तो लेट्स रन दिस अगेन, लॉगिन एज एडमिन, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मुझे अब लिस्ट ऑफ वैल्यूज शो हो रही हैं जो कि डेटा फेच हो रहा है एडमिन के टेबल से और मुझे यहाँ पे लिस्ट इसमें पॉपुलेट होके नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू जो है सिलेक्ट करूँगा और ये मेरे पास एक्चुअली एडमिन का नेम आ रहा है। मुझे जब इंसर्ट करना है डेटा इनटू माय टेबल तो मुझे यहाँ पे एडमिन की आईडी चाहिए, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे टेबल है स्टाफ का, इसमें यहाँ पे एडमिन की आईडी स्टोर होनी है। तो कम्बो बॉक्स में यहाँ पे इसका जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है फर्स्ट वैल्यू का वो 0 है। फर्स्ट जो यहाँ पे इंडेक्स है पे जो आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है वो इसका मतलब ये वैल्यू है, और इसके बाद जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो मैं यहाँ पे ये जो इंडेक्स है, यहाँ पे मेरे पास सेकंड वैल्यू फैसल पड़ी हुई है। इस तरह जितनी भी मेरे पास वैल्यूज होंगी उन हर वैल्यू का कोई ना कोई इंडेक्स होगा कम्बो बॉक्स में। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंडेक्स है 0, ये यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास 0 जो है कोई भी प्राइमरी की नहीं है, की वैल्यू नहीं है, और प्राइमरी की जो है 1 से स्टार्ट होती है। तो ये रेफरेंस भी नहीं आ रहा होगा मेरे पास एडमिन के टेबल से 0, तो इसको मैंने इंक्रीमेंट कर देना है। अब ये हम कोड में देखते हैं कि किस तरह हमने इसको इंक्रीमेंट करना है। ये जो ऐड का बटन है सिंपली स्टूडेंट, इसके बिहाइंड अब हमने यही लॉजिक लिखनी है। तो ये हमने अभी डेट टाइम पिकर के बाद यहाँ पे s डॉट एडमिन नंबर इक्वल कम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स। तो ये कम्बो बॉक्स की जो आइटम्स हैं वो गेट करेगा जो कि आपकी पॉपुलेट हुई हुई थी, जिसमें उबैद और फैसल फिलहाल हमने स्टोर किया है। डॉट, अब हमने इसका इंडेक्स गेट करना है।
तो इंडेक्स क्या होगा, अभी मैंने बताया जो फर्स्ट वैल्यू है उसका 0 इंडेक्स है और जो सेकंड वैल्यू उसका 1 एंड सो ऑन। तो इंडेक्स हमने टेक्स्ट का गेट करना है। तो कम्बो बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है उसका इंडेक्स गेट करो। तो अगर यूजर सिलेक्ट करता है वैद, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका इंडेक्स वो गेट करेगा और वो इंडेक्स जो है s.add1 नंबर में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली उसे इंक्रीमेंट कर देना है s.add1 नंबर प्लस प्लस, क्योंकि मेरे पास 0 जो है कोई प्राइमरी की वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने लिहाजा इसको इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैंने ये जो स्टाफ डीबी का यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ है इंसर्ट इन स्टाफ, जो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज ए पैरामीटर रिसीव कर रहा है। इसको मैंने मेथड को कॉल करना है, क्योंकि मैंने एट द एंड क्यूरी तो यही रन करनी है इंसर्ट इनटू स्टाफ की। तो मैं यहाँ पे ये मेथड कॉल करने के लिए इसी तरह स्टाफ डीबी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका रेफरेंस गेट करना है, स्टाफ db इक्वल टू न्यू स्टाफ db, एंड देन यहाँ पे स्टाफ db का ये जो ऑब्जेक्ट है डॉट करेंगे, तो इसके अंदर ये देखें हमें इंसर्ट इन स्टाफ का मेथड शो हो रहा है। ये मैंने कॉल किया और मैंने यहाँ पे s जो है इसको ऑब्जेक्ट जो है पास कर दिया। अब ये मेरे पास इंसर्ट कर देगा डेटा इनटू माय टेबल, स्टाफ टेबल में ये इंसर्ट होगा। हम ये चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F5 के बाद लॉगिन होने के बाद सिंपली हम यहाँ पे डेटा ऐड करते हैं और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, सो मैं फर्स्ट नेम एंटर कर रहा हूँ वकार, और यहाँ पे मैं कोई भी नाम एंटर कर देता हूँ। यूजर नेम लेट्स सपोज वकार डॉट अहमद है और इसका कोई ना कोई एक पासवर्ड है, लेट्स सपोज ये पासवर्ड है, और लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ये एड्रेस है। जेंडर सेलेक्ट कर दिया, डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ लेट्स सपोज 1992 जून 24, और इसका एडमिन है लेट्स सपोज उबैद, और मैं ऐड पे क्लिक किया तो ये देखें एडिट सक्सेसफुली। ओके, बट हमें यहाँ पे डेटा अभी कोई शो नहीं हो रहा। मैसेज तो आ गया है कि ये डेटा ऐड हो गया है। सो हम यहाँ पे डेटाबेस में जाते हैं और यहाँ पे मैं क्यूरी रन कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टाफ। इसको मैं रन करके चेक कर लेता हूँ कि डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। ये देखें डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया, बट यहाँ पे स्टाफ जेंडर में डेटा अभी नहीं इंसर्ट हुआ। इसको हम देख लेते हैं, उसमें हमने डेटा नहीं ऐड किया था, हमने रेडियो बटन से डेटा तो गेट कर लिया था। तो s.staff_gender इक्वल दिस रेडियो बटन, तो अब हमारे पास डेटा जो है इंसर्ट हो जाएगा। अब हम एक न्यू डेटा भी इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और ऐड पे क्लिक किया तो ये एडिट सक्सेसफुली है, आ गया मैसेज। अब यहाँ पे मैं डेटाबेस में जाके दोबारा यहाँ पे ये क्यूरी रन करता हूँ, तो ये देखें ये आपके पास डेटा इंसर्ट हो गया। ये डेटा जो है करेक्टली इंसर्ट हुआ है, बट मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ स्टूडेंट के डेटा मुझे देखने के लिए डेटाबेस में ना जाना पड़े, मुझे डेटा यहीं पे शो हो जाए। दैट इज़ वाई यहाँ पे ये हम ग्रिड व्यू जो है यूज़ करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डेटा ग्रिड व्यू में हमें डेटा टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले हो और हमें डेटाबेस में जाके डेटा ना देखना पड़े, इधर ही हमें डेटा शो हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।